नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखें 7 बज चुके हैं और ईशू हो गई है रेडी, क्योंकि आज ईशू ही जाएगी स्कूल, गुड्डू नहीं जाएगी। ईशू का लंच वगैरह सब पैक हो गया, बैग में कर दिया है। ईशू अपना लंच खा लिया क्या? ना, वो ब्रेकफास्ट कर लिया और खा लेती है खाती। और ईशू के लिए स्पेशल आज बनी है सैंडविच। ईशू को वही ले जानी थी, इसको ज़्यादा अच्छी लग रही है आजकल, और अपने लिए भी और अपनी फ्रेंड के लिए भी। तो कह रही मम्मी ज़्यादा सी रख दियो, मेरी फ्रेंड भी खाती है। तो मैंने बना कर दे दिया है। और आलू मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। ये रखे हैं बाद में ब्रेकफास्ट के लिए, सबके लिए बनेंगे। और अभी मेरी रसोई देखे ऐसे ही फैली पड़ी, देख पूरी फैल रही। तो अभी मुझे बर्तन करने हैं। और आज आंटी भी नहीं आएगी, आंटी का भी सुबह ही फ़ोन आ गया था कि मैं नहीं आऊँगी। तो मैं इसीलिए अभी अपना पहला रसोई साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों लग रहे हैं आज धोने हैं गेहूँ, क्योंकि लेट हो गया इसमें भी धोने में। हम कई दिन मैं दिखा देती हूँ आपको, ऊपर जाके मैं तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं उनके साथ गेहूँ दिलवाऊँगी, क्योंकि कन्हैया जाएगा ईशू को छोड़ने के लिए। ईशू को छोड़ के आएगा वो, तब जाके जब तक मैं और इसके पापा गेहूँ धो देंगे। तो वे पाइप वगैरह बांध रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए जी, सारी तैयारी हो गई है गेहूँ धोने की, ये लगे हुए हैं। और कन्हैया गया बच्चों को छोड़ने, और मैं इनके साथ गेहूँ दिलवा दूँ। आ तो रही मैं, क्या तो रही मैं करवा रही, 2 मिनट रुक जाओ। तो फोल्डिंग वगैरह भी बिछा दिया, अब बस मैं इनके साथ धुलवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, लग गए हैं दोनों गेहूँ धोने के लिए, क्योंकि यह काम भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि और काम खाना बनाना ही ज़रूरी है, ये काम भी सारे इसके साथ साथ ही हैं। और जो गेहूँ हैं इस बार उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। और एक बार मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिए थे थोड़े से ही, उनमें ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, ये समझ लो। लेकिन फिर इसके बाद मकर नहीं धोएंगे ही, धो के ही है। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो जैसे ही कई बार धोए हमने, एक बार के ही डाल के, मतलब ये आधा गट्टा है, इसको 3 बार में करके तो धोया। और जो एक बार डाला उसमें ही 3 4 बार पानी डाल के अच्छी तरीके से रगड़ के जब जाके धोए, जब वो साफ़ हुए। वैसा कूड़ा करकट कुछ नहीं था, यूँ लगे देख के कि साफ़ है, वरना मिट्टी बारीक बारीक बहुत ज़्यादा वो चुकी बिन जाती। इस वजह से फिर धोने में ही फ़ायदा। और ज़्यादातर हम तो गेहूँ धो के ही पिसवाते हैं। आप सब लोग भी बोलते हो कि क्यों धोते हो, तो हमारे यहाँ धो के ही पिसवाते हैं ज़्यादातर। और मेरी सास तो बिल्कुल बिना धोए एक दाना भी नहीं पिसवा सकती, वे तो इतना ज़्यादा वो करती हैं, मतलब गेहूँ वगैरह धो के ही कि पता नहीं कैसे हाथ लगे रहे। या दवाइयाँ वगैरह भी डलती हैं खेतों में, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, बस एक बार के धो दिए, दूसरी बार डाल दिए, फिर थोड़े थोड़े करके। और मैं ये पाइप चला रहे और मैं रगड़ के निकाल रही पानी। कन्हैया गया था बच्चों को छोड़ने, बच्चों को क्या, ईशू ही गई थी, गुड्डू नहीं गई थी। तो वो छोड़ के वो भी आ गया है। अब उसे धोनी है अपनी टेबल। ये उधर रखी ना, ये कल स्टोर रूम से निकाल ली थी। ये टेबल पहली है जब हमारा यहाँ पे काम बड़ा था, जिसमें इसके पापा काम करते हैं गुड्डू के, वो ऑफिस खुला हुआ था, उसमें कम से कम 10 12 बंदे बाहर के काम करते थे। तो जब क्या ये सारा सामान है, और ये एक्स्ट्रा जो भी सामान है ऊपर स्टोर में रख दिया था जब जितनी ज़रूरत थी। लेकिन अभी इन्हें थोड़ा सा जो टेबल है उसकी ज़रूरत है नीचे, जो गुड्डू के पापा के पास है, वो एक टेबल बड़ी है। तो उस पर फिर कन्हैया का कंप्यूटर भी रखा और इनका भी। तो इस वजह से दोनों को प्रॉब्लम आ रही है काम करने में। जब दोनों करते हैं तो थोड़ा दिक्कत रहती है, इस वजह से फिर ये निकाल दी, ये रखेंगे वहाँ पे। तो ये गंदी हो रही थी काफ़ी धूल में, क्योंकि कई साल हो गए थे इसको रखे हुए। मुझे लग रहा 3 4 साल हो गए काम बंद हुए, जब से ये ऐसे ही रखी। कई टेबल थी, तो इसको निकाल के कन्हैया ने अच्छी तरीके से धो लिया। और इधर बस मैं नाल धुलवा रही हूँ। तो यहाँ लग रहे हैं तीनों के तीनों। तो उसके बाद बारी आ गई है नीचे किचन साफ़ करने की, क्योंकि मैं पहले ऊपर ही चली गई थी, मैं कहा गेहूँ धुलवा दूँ।
और उसके ऊपर धूप भी आ जाती है, फिर धूप में काम भी नहीं होता। दूसरा फिर इनका अपना काम भी शुरू हो जाता है, कन्हैया को भी शॉप पे जाना होता है, इसके पापा को भी अपना काम करना होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं हम ज़्यादातर सुबह ही करते हैं। तो फिर मैं आ गई थी क्योंकि किचन मेरी फैली हुई थी। सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था, बच्चों को दिया था मतलब बना के। और जब बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ तो उसके बाद किचन काफ़ी फैल जाती है, तो वो मुझे ज़्यादातर साफ़ ही करनी होती है। और साफ़ करके ही फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ। और देखिए सुबह ही सुबह के बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए। असल में रात उन्होंने लेट खाना खाया था, हमारे तो जो हुए थे वो तो मैंने कर दिए थे, बट जो इसके पापा ने और उन्होंने खाया था भैया ने खाना, जो गेस्ट आए हुए, तो उनके मैंने करे नहीं थे। फिर आलस से आ गया था, 10:30 बज गए थे वैसे भी। फिर मैं कहा चल कल सुबह कर लूँगी। तो फिर अब मुझे ही करने थे, आंटी तो नहीं आएगी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी साथ साथ करके रख देती हूँ, वरना तो सिंक भरी पड़ी रहेगी। अब भी मुझे ही करने, बाद में भी। तो यहाँ बस मैं किचन का काम सारा करके किचन समेट दी मैंने, और बर्तन वगैरह करके बस फिर मैं चली गई थी नहाने। और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। उसके बाद मैंने अपना कंघी वगैरह करी और फिर कान्हा जी को स्नान कराया। अब मैं कर रही हूँ अपनी सुबह की पूजा पाठ। ये तो आपको पता ही है, हमारे ज़्यादातर नियम सेम ही होते हैं। ज़्यादातर मतलब इधर उधर कोई भी काम हमारा नहीं होता, थोड़ा बहुत चाहे हो जाओ, लेकिन ज़्यादातर जो रूटीन होता है सेम ही रहता है। तो यहाँ पे कभी इसके पापा लगा देते हैं दिया, कभी मैं। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट ही आए थे क्योंकि मैं उन भैया के पास ही बैठे थे, वहीं थे। मैं आज अपने दोस्त के साथ ही बिजी थे गेहूँ तो उन्होंने दिलवा दिए थे, फिर बाद में अपना वहीं बैठे थे, तो इसलिए फिर मैंने ही कर ली थी पहले, फिर बाद में वे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें नाश्ते की तैयारी हो गई है मेरी। ये मैंने आलू का पेस्ट बना दिया, आलू के पराठे बनाने के लिए आटा बन गया, तवा रख दिया। और इधर जो दही में मैंने पुदीना और काला नमक डाल दिया, जो पुदीना सुखाया था ना वो वाला, और इसकी खुशबू पूरी आ रही है। तो दही जो पराठे बनेंगे वो दही के साथ ही खाए जाएंगे। तो मैं बना देती हूँ फटाफट। तो अब देखिए जी, मैं लग गई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मुझे आलू के पराठे बनाने, और ज़्यादातर जो भी कोई गेस्ट आता है स्पेशल करके हमारे यहाँ आलू के पराठे ही बनते हैं ब्रेकफास्ट में। आपने पहले भी देखा होगा कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम नहीं खाते। जैसा अगर मैं प्याज के पराठे बना दूँगी तो कोई नहीं खाता घर में क्या गेस्ट, जब घर में ही नहीं खाते फिर गेस्ट को क्या देंगे, ऐसा ही होता है। तो ज़्यादातर नॉर्मली हमारे यहाँ पे गांव में, यहाँ पे मेरे मायके में ज़्यादातर मैंने ये देखा, या हम भी किसी के यहाँ गए तो सुबह के ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे ही बनते हैं। वो चाहे दही के साथ या फिर मक्खन के साथ, चाय के साथ ऐसा खा लेते हैं। तो यहाँ पे भी फिर मैंने सुबह ही आलू बॉईल किए थे, ईशू को तो दी थी सैंडविच बना के। मैं कहा चलो सबके लिए और आलू के पराठे बन जाएंगे। मैं भैया भी के लिए नाश्ता वैसे सिंपल, मतलब डेली में तो हम सिंपल ही बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं बनाते, लेकिन फिर मैंने भैया के लिए बनाए थे तो सभी खा लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, और गुड्डू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा सबको नाश्ता दे दे। और कन्हैया शायद दुकान पे चला गया था, वो कुछ पता नहीं कुछ काम कर रहा था, अपना वीडियो वगैरह कर रहा था शायद एडिट। तो गुड्डू ने सबको दे दिया है ब्रेकफास्ट, अपने पापा को भी और उनको भैया को भी, मतलब अपने अंकल को भी। और बैठे हुए यहीं पे ही हैं बाहर, लेकिन मैंने उनकी वीडियो आज भी शूट नहीं करी। मेरी ना हिम्मत सी नहीं होती असल में। जिस आदमी से हम बोलते हैं, बात कर लें, तो उससे तो थोड़ा मतलब बेझिझक हम वीडियो वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जिसके साथ नहीं बोलते तो उसके थोड़ी सी दिक्कत सी, झिझक सी होती है, एजिटेशन सी होती रहती है कि नहीं पता नहीं अगला आदमी कंफर्टेबल है नहीं है। तो मैं गुड्डू को बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटा उधर वीडियो बना ले, तो गुड्डू ने भी ना कर दी कि नहीं मम्मा मैं नहीं बनाती। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, फिर अच्छा भी नहीं लगता। यूँ तो उन्होंने यहीं बाहर ही बैठ कर नाश्ता किया था सोफे पे, बस मैं बना रही थी। देखिए गर्मा गर्म पराठे बनाने का आपको पता ही, मैं सिंगल ही बनाती हूँ आलू के पराठे। और यहाँ पे बन रहे हैं बस गर्मा गर्म, और गुड्डू दे रही है उनको। तो
तो उन्होंने तो दही के साथ खाए थे। और यहाँ पे बस फिर उसके बाद कन्हैया भी नहा धो के तैयार हो गया था, गुड्डू ने भी, दोनों ने कर लिया था। फिर इनको भी दे दिया था मैंने बना के साथ साथ ही। मैं कहा चलो तुम भी दोनों गरम गरम खा लो। बर्तन वगैरह मैंने उनके उठा दिए हैं। उसके बाद फिर मैं भी करूँगी नाश्ता करने के बाद बस फिर अपने वही किचन के काम, घर के काम, वो भी सारे करने हैं। तो यहाँ पे बस इन दोनों का टीवी भी चल रहा है, टीवी देख रहे हैं और नाश्ता भी चल रहा है दोनों का। तो जी आज का रूटीन इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।